जब भी आप करना शुरू करते हैं तो उस समय मतलब जो स्टार्टिंग की जो फेज है उसी समय अगर आप बहुत फास्ट झटके लगा रहे हैं मतलब जल्दी जल्दी और जोर से झटके लगा रहे हैं तो क्या वो सही है? या फिर जो एंड की जो स्टेजेस आ जाती है मतलब बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है और उसके बाद जब बिल्कुल एंड में जब उनका सेटिस्फेक्शन लेवल उनको मिलने वाला होता है उस समय अगर आप ज्यादा जोर से और स्पीड में झटके लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इनमें से कौन सी बात सही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये मिस्टेक होती है कि कुछ शुरू में बिलीव करते हैं, कुछ एंड में बिलीव करते हैं। तो सही क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है? कि उससे उसके जो फीमेल पार्टनर है, वो भी हैप्पी रहे, वो खुद भी खुश हो, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की जिसमें हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि कैसे और क्या सही है। तो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए, एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब हम फीमेल की बॉडी को समझ लेते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो जो फीमेल का जो हिस्सा होता है, जो प्राइवेट हिस्सा है, उसमें हम देखते हैं कि जो बाहर की साइड में एक मटर की दाने की जैसी संरचना होती है, जो कि एक्चुअल में बाहर से दिखाई नहीं देती है। जो उनके जो इंटरनल लिप्स होते हैं, उनमें वो छुपी हुई होती है। तो ज़्यादातर फीमेल्स ने सिर्फ और सिर्फ वहीं से उनको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, ठीक है? अब क्यों मिल जाता है? क्योंकि उसके अंदर होती हैं बहुत सारी नर्व की एंडिंग्स जिनसे उनको अच्छा फील होता है अगर उनको स्टिमुलेट किया जाता है तो किसी भी तरीके से, चाहे वो रब करके, चाहे लिक करके, चाहे किस करके, कुछ भी करके अगर उसको स्टिमुलेट किया जाता है तो उनको बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है? ये होती है बात। अब वो जो पार्ट है उसके अंदर की साइड में भी उनकी कुछ ब्रांचेस फैली हुई रहती हैं। मतलब ये है कि वो जो पार्ट जो बाहर से छोटा-सा दिखाई देता है, जब फीमेल पूरी तरीके से रेडी हो जाती है तो अंदर की तरफ भी वो फैल जाता है। बहुत अच्छे से वो उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, लेकिन वो दिखाई आपको नहीं देगा। ठीक है? मतलब उसमें भी बिल्कुल जो हार्डनेस है वो आ जाती है। वो भी बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ऐसा होता है ना तभी फीमेल पूरी तरीके से रेडी हो पाती है और उसका जो एक लिक्विड है वो भी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। वही इंडिकेशन होता है कि उसका ब्लड का फ्लो होने लग गया है बहुत अच्छे से उन हिस्सों की तरफ और वो रेडी हो रही है। आप अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रोसेस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब हम जानते हैं कि पहले ज़रूरी है या फिर बाद में। तो जो लोग इसमें बिलीव करते हैं कि जैसे ही हम शुरुआत से ही बहुत ज़ोर-ज़ोर से करेंगे तो फीमेल को बहुत अच्छा लगेगा, वो बोलेगी कि यस तुमने बहुत ही अच्छा किया है, तो ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का जो मन का जो डाउट है ना वो बिल्कुल आज के दिन खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब शुरुआत आप इस तरीके से करते हैं, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या फ़ील होगा? पेन फ़ील हो सकता है, वहाँ पे कट्स लग सकते हैं, छोटी-छोटी इंजरीज़ हो सकती हैं, जिनकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं होगा। अगर आप सीधे ही ऐसे करते हैं, बहुत ही स्पीड में झटके लगा रहे हैं, जल्दी-जल्दी मतलब, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई लिक्विड है, ठीक है? जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा घर्षण लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या होगा? ब्लड फ्लो भी नहीं है और साथ में कोई लिक्विड भी नहीं है, मतलब लूब भी नहीं है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है, पेन होगा। और उसका मन भी शायद उसके बाद ना हो, ठीक है? तो जब उसके खुद की बॉडी जो लिक्विड को रिलीज़ करना शुरू कर देती है ना, उसके बाद आप करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो रेडी है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो इंटरनल जो अंग है, जो ट्यूब है, उसके अंदर भी हीट स्टार्ट हो जाती है। एक तरीके से हल्की-सी गर्माहट आ जाती है क्योंकि वहाँ पे भी ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और वो जो हिस्सा है वो भी वेट हो जाता है, ठीक है? तो जब आप शुरुआत में क्या करेंगे, बिल्कुल आराम-आराम से आप करेंगे। पहले उसको बाहर से थोड़ा-सा स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो रेडी हो पाए। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं उसको, आप सहला के भी कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, आपके पार्टनर कंफर्टेबल है, वैसे आप उनको पहले रेडी कीजिएगा एंड उसके बाद आप इंटरनली स्टार्ट कीजिएगा, वो भी बिल्कुल स्लोली। फिर आपकी जो पार्टनर है वो खुद ही आपको बता देगी, एक तरीके से उसके हाव-भाव से आपको पता चल जाएगा कि अब इसको फास्ट चाहिए क्योंकि जो इंटरनल जो नर्व की एंडिंग्स हैं जो कि बहुत कम होती हैं, उतनी ज़्यादा नहीं होती है। बहुत बार बताया है कि जो फीमेल की जो ये वाला जो हिस्सा होता है ट्यूब वाला, तो उसमें सेंसेशन होता है, ये समझिए 2.5 जो इंचेस हैं वहाँ तक ही होता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? जैसे-जैसे और अंदर की तरफ जाते हैं तो सेंसेशन धीरे-धीरे कम होने लगता है क्योंकि वहाँ पे नर्व की एंडिंग्स कम होने लग जाती हैं, ठीक है? तो इसी वजह से शुरुआत में क्या चाहिए, उसको स्लोली चाहिए ताकि वो गर्म हो सके, उसके बाद उसको थोड़ा फास्ट चाहिए
क्योंकि वो पहुंचना चाहती है अपने उस स्टेज के ऊपर। तो बहुत बार तो क्या होता है कि फीमेल सिर्फ अपने जो बाहर का जो उनका जो क्लिट है वहीं से वो घर्षण करके वो फुल सेटिस्फाइड हो जाती हैं, बहुत ही संतुष्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे फीमेल हैं जिनको इंटरनली भी चाहिए, तो वो एंड का प्रोसेस होता है, ठीक है? या फिर हम बोल सकते हैं मिड का प्रोसेस है और एंड में जाके उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? एंड में अगर आप बहुत अच्छे से घर्षण लगाते हैं, बहुत तेज झटके लगाते हैं, तो आपको भी और आपके पार्टनर को भी अच्छा फील होगा। लेकिन कभी-कभी प्रॉब्लम बहुत सारे मेल्स के पास क्या होती है कि उनका जो पार्ट है, वो उस समय तक हार्ड ही नहीं रह पाता है। उसमें ऐसा लगता है कि ताकत ही नहीं बची है, बहुत ही जल्दी उसका जो पार्ट है वो लूज़ हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल मसाज कर सकते हैं किसी अच्छे से मसाज ऑयल के साथ। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी ये नेचर मेनिया का लिफ्ट गोल्ड हर्बल मसाज ऑयल। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये न्यू पैकिंग में है, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा होता है, आपकी वहाँ के जो मसल्स हैं ना, उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है। और किसी-किसी को सेंसिटिविटी का इश्यू होता है, जिसकी वज़ह से उसका समय कम हो जाता है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा कि जब आप इसकी मसाज करते हैं, तो आपको सेंसेशन जो आगे का जो हिस्सा है, उसमें थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर है क्लोव ऑयल। और इसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे इंग्रीडिएंट्स हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, सतावर है, तो बहुत ही अच्छे-अच्छे जो कि स्पेशली उस पार्ट के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये आपकी जल्दी जो आपका हो जाता है, उसमें भी आपकी मदद करता है कि आपके टाइमिंग को भी अच्छा करता है, आपका जो वहाँ की जो ब्लड का सर्कुलेशन है, उसको अच्छा करता है। तो आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। जब भी आप बाय करते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो है यहाँ पे एक पिक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, होलोग्राम इमेज इसको बोलते हैं। इसको देखते हुए इसको खरीदिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके प्रोडक्ट्स की कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे दूंगी और स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, वहां से आप जाके इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।